मेरे प्यारे साथियों, आप लोग का नित्य इसमें से स्वागत है। हम आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे, अपने पढ़ाई-लिखाई में जी शानदार तरीके से एकदम व्यस्त होंगे। देखो मित्र, अपना प्रॉफ़िट एंड लॉस का अभी अपना सीरीज़ चल रहा है, जिसमें आप लेक्चर नंबर 8 पढ़ रहे हैं। अभी तक 7 लेक्चर अपलोड हो रखा है और ये लेक्चर है ना, ये आपका बहुत ही शानदार लेक्चर होगा, जिससे पेपर में जी करोड़ों बार सवाल आए हैं। इस लेक्चर में आप 2 टाइप के सवाल पढ़ेंगे, 4-5 सवाल आप एलिगेशन से बनाएँगे, जो कैसे पेपर में डायरेक्ट एलिगेशन से सवाल आता है, जो वन लाइनर सवाल होता है, खट-खट आंसर चला आता है। और दूसरा जो एकदम बेसिक से सवाल आता है, इक्वेशन वाला सवाल। तो इस लेक्चर में आप 2 टाइप का सवाल पढ़ेंगे, एक जी आपका एलिगेशन वाला 5-6 सवाल, 4-5 सवाल होगा, वो आप देख लेंगे, प्रैक्टिस में करवा दूँगा। और उसके बाद आपको मैं इक्वेशन वाला सवाल इसी लेक्चर में कंटिन्यू कर दूँगा और टोटल ये देखिए 14-15 सवाल होंगे। उन सब का हम लोग इस लेक्चर में जी करेंगे जी खात्मा और अपने पेपर में उनको आत्मा की जैसे घुमाएँगे और डायरेक्ट सवाल का जवाब लेके आएँगे। ठीक है दोस्त? तो चलो शुरुआत किया जाए आज का लेक्चर और देखिए आज का पहला सवाल क्या है? आज का पहला सवाल आपके स्क्रीन पे कहीं नहीं रहा, सिर्फ़ यहीं रहा। देखिए सवाल क्या है? सवाल समझिएगा। अच्छा, पेपर में सवाल आएगा तो ये नहीं बोलेगा भाई ये एलिगेशन से बनेगा, इसको एलिगेशन लगा के बना दो, आंसर ले आओ। सिर्फ़ तुम आंसर लाके दिखा दो, ऐसा नहीं, आपको टाइप समझना होगा। मतलब सवाल को जीना होगा। समझ रहे हैं ना? आप इन्हें सिर्फ़ टाइप मत रटिएगा, आप सवाल को जिएगा। देखिएगा, अच्छा ऐसा सवाल है ना, इसमें कुछ डेटा बदल सकते थे तो कैसे हो सकता था? इसको कहते हैं जीना। ठीक है ना? जैसे आप छोड़ो स्टार्टिंग बात नहीं। बस आप सवाल के साथ जिए, इससे अलग-अलग अपने मन से डेटा लीजिए, सवाल के फ़ील को समझिए, ऑटोमैटिक आपको टाइप समझ में आता रहेगा और उसके बाद प्रीवियस ईयर सवाल को बनाइए, फिर देखिए सवाल का जवाब कैसे आता है आपसे सेकंडों में। देखो सवाल क्या है कि एक ट्रेडर ने 640 केजी ऑफ राइस खरीदा है, ठीक है जी? उसमें से कुछ हिस्सा को देखो, एक्चुअली सवाल में सिर्फ 2 हिस्सा होगा। कुछ हिस्सा को 20% के प्रॉफिट पे और बचे हुए को 5% के लॉस पे बेच दिया। क्या बोला? पहले वाले हिस्सा को 20% के प्रॉफिट पर बेचा और दूसरे वाले हिस्सा या बचे वाले हिस्से को 5% के लॉस पे बेचा। इस प्रकार आपका ओवरऑल दिया हुआ है और ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो गया? 15%। तो व्हाट इज़ द क्वांटिटी ऑफ राइस दैट ही सोल्ड एट 5% लॉस? समझिएगा। सवाल समझिएगा, सवाल कहना क्या चाहेगा? देखिए, जब भी सवाल 2 भाग में बँटा हो, मैं क्या बोला? जब भी सवाल 2 भाग में बँटा हो और उसको ओवरऑल भी दिया हो, हम क्या बोले? जब भी सवाल 2 भाग में बँटा हो और उसका ओवरऑल भी दिया हो, आप एलिगेशन लगा दीजिएगा। और एलिगेशन में जनरली क्वांटिटी का रेशियो आता है, देखिए क्या होगा सवाल को। देखो, जैसे मान लो पहला वाला समझना, मैं यहाँ पे कुछ फॉर्मेट लिख दे रहा। पहला वाला जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पे प्रॉफिट 1% है और दूसरा वाला मान लीजिए आपका दिया हुआ प्रॉफिट 2%। ये प्रॉफिट 1% है, वो प्रॉफिट 2% है। और ओवरऑल के लिए हम लोग प्रॉफिट 3 नहीं लिखेंगे, प्रॉफिट ओवरऑल परसेंट लिखेंगे। प्रॉफिट ओवरऑल परसेंटेज। अगर जब भी ऐसा कंडीशन आपके सामने दिया जाए, तो प्रॉफिट लॉस भी हो सकता है, आपको ज़्यादा समस्या नहीं सोचना है। बता देंगे कब लॉस आएगा तो कैसे सिस्टम करेंगे। बस लॉस आएगा वहाँ माइनस लगा देंगे, अपना बदल जाएगा। अब हम यहाँ पे एलिगेशन लगा देंगे और एलिगेशन में जो आएगा ना, वो आएगा यहाँ पे क्वांटिटी 1। इसका अनुपात आएगा क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2। मतलब जितना आपने सामान का पहला क्वांटिटी बेचा है वो क्वांटिटी 1 होगा और बाद वाला क्वांटिटी 2 होगा। ये बात को समझ कर रखिएगा। भले क्रॉस करके वो उधर जाएगा, लेकिन सामने वाला वो सामने को रिप्रेजेंट करेगा। बताइए ये वाला किसको रिप्रेजेंट करेगा? यहाँ का क्वांटिटी तो ये पहले वाले को, और यहाँ क्वांटिटी दूसरे वाले को रिप्रेजेंट करेगा। और अगर लॉस होगा तो वहाँ पे माइनस लॉस लगा देंगे। चलिए, और अगर लॉस होगा तब यहाँ पे क्या लगा देंगे? माइनस लॉस लगा देंगे। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? और नो प्रॉफिट नो लॉस में आप 0% कर देंगे। नो प्रॉफिट नो लॉस में आप 0 कर दें। क्या कर देंगे? 0 कर दें। सिंपल बात है। चलिए, अब आप सवाल को पढ़िए, सवाल क्या कह रहा है? 4-5 सवाल के थ्रू आपको मैं सिखा दूँगा। देखिए पहला सवाल क्या है, जो एक ट्रेडर ने 640 केजी प्राइस खरीदा, कुछ हिस्से को 20% के प्रॉफिट पे और बचे हुए को 5% के लॉस पे, ओवरऑल 15% आ गया। तो मैं क्या कर सकता, यहाँ से एलिगेशन से मैं सवाल का जवाब ला सकता। देखिए, क्या हो गया आपका? पहला वाला है, पहले वाले को हमने कितने परसेंट का प्रॉफिट पे बेचा बताइएगा? पहले वाले को हमने कितने परसेंट के प्रॉफिट पे? 20% के, और दूसरे वाले को 5% के लॉस पे। चलिए, पहले वाले को 20% के प्रॉफिट पे और दूसरे वाले को 5% के लॉस पे, तो आप यहाँ पे -5 लगा देंगे। और ओवरऑल क्या हो रहा है? ओवरऑल 15% हो रहा है प्रॉफिट। ये मत समझिएगा 20 में से 5 गए तो 15। ऐसा कुछ नहीं है दोस्त। आइए, अब हम लोग एलिगेशन लगा देते हैं। तो एलिगेशन लगाने के लिए सबसे पहले एक बात आपको समझना होता है, हमेशा हम बड़े वाले में से घटाते हैं। तो 15 में से -5 घटाइएगा तो माइनस माइनस में प्लस आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। और 20 में से 15 घटेगा तो कितना आ जाएगा? ये 5 आ जाएगा। जब आप रेशियो निकालिएगा तो 4:1 आएगा और ये इसके क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा।
तो बताइए टोटल क्वांटिटी कितना है, 640 केजी है, हो गया। तो ये जो आपका 640 है ना, ये जो 640 है, वही किस किस रेशियो में, 4:1 के रेशियो में है। आए आपको समझ में? चलिए इसको जरा मैं मिटाता हूँ, बस ये समझाने के लिए था। आइए, तो ये जो 640 है वो किसका वैल्यू है, ये आपका, ये जो 640 है इसको किस रेशियो में बांटेंगे आप, 4:1 में बांटेंगे। तो 4 और 1 5, 5 का वैल्यू कितना है, 640, 1 का वैल्यू कितना होगा, काटिएगा तो कितना आएगा, 128 आएगा। तो आप इस 4 का वैल्यू निकाल दीजिए, तो 4 का वैल्यू कितना होगा, 4 गुने 128, 8 चौके 32 के, 8 चौके 32 के 2 हाथ में 3, 12 चौके 48, 3 51, 512 केजी। और इधर वाला 1 का वैल्यू कितना होगा, 1 गुने 128 मतलब 128 केजी। तो आपसे सवाल में पूछा है 5 केजी लॉस पे कितने केजी को बेचा है, 5 केजी लॉस पे। देखिए तो 5% लॉस है, सॉरी 5 केजी नहीं, 5% लॉस पे। तो 5% लॉस वाला का रेशियो कितना 1 है, और 1 का वैल्यू कितना 128 है। कोई 2 होता तो 2 गुने 128 कर देते, अपने सवाल का जवाब चला आता। आ रहा है समझ में आपको? आई होप मेरे प्यारे मित्र आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तब अगला सवाल देखेंगे, तो अगला सवाल आपको गारंटी समझ में आ जाएगा। आइए देखिए, ये सवाल आपका क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है जो नितेश नाम का आदमी है, हो हम ही को आप मान लीजिए, और अगर रिस्पेक्ट देना चाहते हो नितेश सर कह लीजिए, भाई कहना चाहते हो नितेश भाई कह लीजिए, और अपना आपको लगता है हमसे जो छोटे हैं या बड़े हैं, या आप मेरे फ्रेंड नितेशवा कह लीजिए। देखिए क्या है, नितेश बॉट ए फैन एंड टेबल टुगेदर फॉर ₹7142421। ही सेल्स फैन एट 12% प्रॉफिट। मतलब देखिए वो जो 7 14 21 है ना, वो कहीं ना कहीं दो वस्तु का टोटल मिला के सीपी है। फैन को 12% के प्रॉफिट पे और टेबल को 19% का प्रॉफिट पे, तो ओवरऑल 17% प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो हम लोग को पता है ना, अगर पहला ऑब्जेक्ट दिया हुआ तो पहले ऑब्जेक्ट पे कितने परसेंट का प्रॉफिट है, 12%। और पहला ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है उसको मैं स्पेसिफाई कर दे रहा, पहला ऑब्जेक्ट आपका फैन है, और टेबल को आपने कितने परसेंट का प्रॉफिट पर बेचा, 19% का प्रॉफिट पर, ओवरऑल कितना है 17%। हो गया, आप एलिगेशन लगा दीजिए मित्र। 19 में से 17 गया 2, और 17 में से 12 गया 5, आप माइनस मत लगाइएगा। 2:5 हो गया। तो जो आपका क्वांटिटी है ना, मतलब ये जो प्राइस है 7 14 21 है, ये जो प्राइस है ना, वो जो प्राइस है वो पता है क्या होगा, वो 2:5 में बट गया। तब यहाँ पे आप देखिए, पिछले सवाल में केजी था, इस सवाल में प्राइस है। पिछले सवाल में केजी था और इस सवाल में प्राइस है, तो इसका भी हम आपको क्या करते हैं, फर्मा दे देते हैं, समझिएगा। अगर प्रॉफिट 1%, प्रॉफिट 2% और प्रॉफिट ओवरऑल परसेंट दिया जाए, तो जो भी चीज दिया जाएगा उसी का क्वांटिटी आएगा, उसी का क्वांटिटी आएगा। अगर मान लीजिए कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, तो ये CP1 और CP2 का अनुपात आएगा। अगर क्वांटिटी दिया हुआ है, तो क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 का अनुपात आएगा, सिंपल बात है। अगर प्रॉफिट परसेंट और ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट हो, बीच में कहीं लॉस भी हो सकता है, तो आप माइनस लगा देंगे, तो उस पर आप एलिगेशन लगाएंगे, तो जो चीज डेटा दिया रहेगा ना, उसी का रेशियो आएगा। अगर दोनों को मिला के सीपी दिया हुआ तो CP1 और CP2 का अनुपात आएगा, और अगर क्वांटिटी दिया हुआ तो क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 का अनुपात आएगा, सिंपल बात। ठीक है दोस्त, चलो। तो देखो आपका टोटल कितना रुपया है, CP1 प्लस CP2 कितना है, CP1 मतलब CP1 प्लस CP2 का मतलब फैन प्लस टेबल, क्या जी, फैन प्लस टेबल आपका कितना है, 7 14 21, शायद यही है, हम यही डेटा सेट किए थे, हाँ हो गया। तो 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7, और 7 का वैल्यू कितना है, 7 14 21, 1 का वैल्यू कितना होगा, 10203, आप सीधा 123 लिखे होइएगा। ये 1 का वैल्यू आ गया। तो आपसे किसका वैल्यू पूछा है, तो पंखे का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। फैन, और फैन का कितना यूनिट है, 2 यूनिट है। देखिए ना, फैन और फैन के सामने 2 आया है, तो 2 का वैल्यू हम निकाल देते हैं। तो फैन का CP 2 गुने 102.03 कितना आ जाएगा, 204.06। यही आपका फैन का CP आ गया। और देखिए तो कोई ऑप्शन है क्या, यस, ऑप्शन नंबर ए, और ए का मतलब क्या होता है जी, आप लौट चले। ए से मैं आपको, एक और है ना मूवी, अब तुम्हारे हवाले वतन साथी, ये भी अच्छी मूवी है। मैं आपको बताऊं ए से कोई सॉन्ग, मस्त सॉन्ग बताऊं ए से, हाँ ये अच्छा सॉन्ग, आजा माहिया, तू आ धूप मलू मैं तेरी हाथों में, ऐसे करके सॉन्ग, अच्छा सॉन्ग है वो, अफीजा मूवी का सॉन्ग है, आप जाके सुन सकते हैं। चलिए दोस्त आगे देखिए। अच्छा, हो सकता था आपसे बोलता फैन का एसपी बताइए, तो सीपी आ गया, उसके 12% का प्रॉफिट बेच देते, आपके एसपी चला आता। ठीक है दोस्त, चलो अब आओ सवाल नंबर 3। देखो सवाल नंबर 3 क्या है, भाई मेरे पर्सन बॉट बाइक एंड ए कार फॉर ₹5 लाख, मतलब दोनों को मिला के सीपी दिया हुआ है। ही सोल्ड द बाइक एट 20% प्रॉफिट एंड कार एट 10% लॉस,
और ओवरऑल 5% का प्रॉफिट है, मतलब समझ रहे हैं, 2 हिस्सा है और ओवरऑल दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे क्वांटिटी या सीपी का अनुपात आ जाएगा, जो दिया है उसी का अनुपात आएगा, ठीक है। चलो देखो, देखिए बाइक को कितने परसेंट का प्रॉफिट पर बेचे हैं, 20% के प्रॉफिट पे, और कार को कितने परसेंट का लॉस पे, 10 पे। तो लॉस आएगा तो क्या लगा देना जी, माइनस लगा देना, समझ पा रहे होंगे आप। और ओवरऑल कितना है जी, 5% प्रॉफिट है, हो गया। अब आप एलिगेशन लगा दीजिए। चलिए, अब आप 5 और 10 पे लगाएंगे तो 5 से -10 घटाएंगे, तो 5 से -10 घटाएंगे तो 15 हो जाएगा, आप घटा के देख लीजिए। और 20 में से 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। मतलब ये जो 1:1 में आ गया, मतलब इसका सीपी इसका जो CP1 और CP2 होगा, मतलब बॉल नहीं, बाइक और कार का जो सीपी का अनुपात होगा वो 1:1 होगा। और दोनों को मिला के दाम कितना है जी, 5 लाख है। दोनों को मिला के दाम कितना है, 5 लाख है। एक और एक 2, और 2 का वैल्यू कितना है जी, 5 लाख है। तो एक का वैल्यू कितना होगा, 2.5 लाख होगा। हो गया। आइए, आपका आंसर आ गया। एक का वैल्यू पूछा था, एक का वैल्यू आपने बना दिया। ठीक है जी, खत्म। यही अगर कुछ और रेशियो होता था उसके रिस्पेक्ट में तोड़ देते। यस सर, समझ में आ रहा है मेरे को। चलो, अगला सवाल देखो। एक पर्सन है जो बाइक और कार को 3600 में खरीदा है, बाइक को 20% का प्रॉफिट पे और कार को 16% का लॉस पे, और ओवरऑल 5% का प्रॉफिट हुआ है। देख रहे हैं, आपके प्रैक्टिस के लिए सिर्फ है। बाइक को कितने परसेंट का प्रॉफिट पे, 20% के प्रॉफिट पे, और कार को कितने परसेंट का लॉस पे, 16% का लॉस पे, और ओवरऑल कितना है आपका, 5% प्रॉफिट है। बस आपके प्रैक्टिस के लिए है ये, ताकि आपके जहन में घुस जाए। तो 5 में से -16 घटेगा तो ऐड हो गया 21 हो जाएगा, और आप 20 में से 5 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 15। आपको समझ में आ रहा है ना, आप हमेशा बड़े वाले में से घटाएंगे। आप ये मत सोचिएगा -16 भरा है 5 से, फिर आप मार भी खाएंगे। इससे तो बचपन में जो टीचर आपको मैथ्स पढ़ाते थे उसी के पास लेके जाएंगे, वो आपको हिला हिला के मारेंगे जी। तो अगर काटेंगे इसको तो कितना आएगा, 3 सते 21 और 3 पचे 15। इसका सीपी का अनुपात आ गया। तो 7 5 12, और 12 का वैल्यू कितना है, 3600 है। तो एक का वैल्यू कितना आ गया जी बाबू, 300 आ गया। तो आपसे क्या पूछा है, तो बाइक की लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। अब बाइक कौन है, ये है, और ये 7 है, और 7 का वैल्यू निकाल दीजिए। तो 7 गुने 300 कितना आ गया, रुपया का 2100। यही आपके सवाल का जवाब है। सुंदर सा जवाब है बी, और बी का मतलब क्या होता है जी, हमारा वन ऑफ द फेवरेट मूवी है जी, बाजीगर। आया आपको समझ में। चलिए नेक्स्ट। अब देखते हैं इस ये सवाल में आपसे क्या पूछा है। अक्सर आते हैं ऐसे सवाल, और पता नहीं दुनिया का सबसे आसान सवाल होता है ऐसा सवाल। जब भी ऐसा सवाल है तब खुश होइए। आप सोचिए, अरे ये ऐसे सवाल का निर्माण हमारे सिलेक्शन के लिए हुआ है। देखिए, रामनाथ, रामनाथ पता है कौन है? हमारे गांव के बगल में एक रामनाथ का दुकान है, जो साइकिल का पंचर बनाते हैं। साइकिल का पंचर ही नहीं, वो बाइक का भी पंचर बनाते हैं, ट्रैक्टर के भी पंचर बनाते हैं। तो वो अच्छे इंसान है। हमारे बाबूजी के बहुत बार बाइक, ट्रैक्टर वो सब वही बनाते रहते हैं, तो इसीलिए हमने इस सवाल में उनका नाम रखा जी, रामनाथ। तो रामनाथ बॉट ए बाइक एंड ए कार फॉर ₹3900। सही है जी। ही सोल्ड द बाइक एट ए प्रॉफिट ऑफ 16% एंड द कार एट ए लॉस ऑफ 10%। और बाइक को उसने 16% का प्रॉफिट और बेचा, और कार को 10% का लॉस पे बेचा। इन द होल डील देयर इज नीदर प्रॉफिट नॉर लॉस। और नीदर प्रॉफिट नॉर लॉस का मतलब कितना होगा जी मित्र, 0%। पहला और दूसरा। पहला में क्या है आपका, बाइक है, और दूसरा में क्या है आपका, कार है। बाइक पे कितने परसेंट का प्रॉफिट है, 16% का प्रॉफिट है। कार पे कितने परसेंट का लॉस है, 10% का लॉस है। ओवरऑल हमने आपको बताया नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस है, तो क्या आ जाएगा, 0। और यहाँ से जो आएगा वो क्या आएगा, आपके सीपी का अनुपात चला आएगा। अब 0 भरा है कि -10 भरा है, 0 भरा है, तो 0 में से -10 घटेगा तो प्लस का 10 आएगा। अब 100 मत कर दीजिएगा। और 16 में से 0 जाएगा तो 6 बचेगा। ये मत सोचिए नीचे वाला गायब, खाली ऊपर वाला मुंडी बचा। नहीं भाई, फिर आप मार खाएंगे, सिंपल बात है। 2 पंचे 10, 2 अठे 16, 5:8 में आपका सीपी बटेगा। और ये 39 रुपया में खरीदा गया। देख रहे कितना, हाँ लगता है सस्ता कार है, नहीं खिलौना वाला कार है। वो नहीं होता था बचपन में, कुई कुई टूरुडुरुडुरुडुरु, आता था ना वो धूम वाला, धूम मचा ले। और एक और सॉन्ग बजता था, चल छैया छैया छैया। वो मोबाइल आता था ना भाई, क्या था बचपन भाई। पूरा मेला तो उसी में पार हो जाता था। और जब हो गया तो मेले का सबसे फेवरेट, हमारे गांव में मेला का सबसे फेवरेट खाना क्या होता था भाई, मूढ़ी जलेबी और कचरी या चप, जो भी हो। वो बैलगाड़ी पे बैठ के खा ली जाए, चाहे वो कोई कुछ लगा हुआ रिक्शा उक्सा उसके पीछे बैठ जाइए, या पेड़ के नीचे बैठ जाइए। आप पेपर ऊपर उसी से मांग लीजिए, नहीं तो गमछे में रख लीजिए, हो गमछे में फिर खोलिए, खाइए, पीजिए और चल दीजिए। क्या यार, क्या जमाना था उस ना। अब न समय है, न वैसा मेला है, और न वैसा दोस्त है।
अरे तो वो लोग है भी नहीं अब गाँव में, तो कहाँ से यार? कोई नहीं, बचपन बीत गया, जवानी भी ऐसे ही बीत जाएगा, बुढ़ापा भी आ ही जाएगा और इसी का लोग को घमंड हो जाता है। जो हम जवानी में इतने पैसा कमाते हैं, वे जाते हैं तो कुछ नहीं लेके जाते हैं। आइए देखिए 5:8 है। तो ये सीपी का अनुपात आ गया, तो 5 और 8 13, और 13 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? ₹3900 दिया हुआ है। 1 का वैल्यू कितना हो गया? 300। आप जल्दी से सबका सीपी निकाल दीजिए। जिसका बोलेगा ये हो गया 5 तिया 1500 और ये कितना हो जाएगा? 8 तिया 2400। जिसका पूछेगा उसका बता दो। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द कार। लो, आपसे कार का सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, सीपी तो पूछा ही नहीं। कार का सेलिंग प्राइस पूछ रहा है। देखिए आप यहाँ पे एसपी ऑफ कार तो कुछ नहीं, निकल जाएगा। एसपी ऑफ कार देखिए, एसपी ऑफ कार के लिए 2400 इसका सीपी है और 10% का लॉस है। 10% का लॉस है तो 90% पे बेच दीजिए। अरे हाँ या ना? 2400 सीपी है और 10% का लॉस है तो 90% में बेच दीजिए। नहीं तो 2400 का 10% निकाल के 2400 में से घटा दीजिए, सिंपल बात है। अब तो ये सब चीज बताने की जरूरत नहीं होगी। और 24 नंबर कितना होता है? 0 9 चुके 36 का 4 हाथ में 3 9 2 18 3 21 216। 24 नंबर कितना आ गया? 216 और 2160 ही आपके सवाल का जवाब है और यही आपके सवाल के सुंदर सा जवाब है। और डी का मतलब क्या होता है जी? बाजीगर। मैं बताऊं बी से कोई और मूवी का नाम बताऊं मैं? बी से तुम्हें मैं कौन सी मूवी का नाम बताऊं? हाँ, जो अच्छी हो, ऐसी बकवास मूवी नहीं। अगर आप हमसे पूछेंगे, भूल भुलैया ना, उतना अच्छा भी मूवी नहीं है भूल भुलैया। मैं आपको बता सकता बी से अच्छा मूवी। बी से अभी नहीं आ रहा नाम याद। जब नाम याद आ जाएगा, अच्छा मूवी तो मैं आपको बता दूंगा। चलिए सर, आप पढ़ाने आए कि बताइए, आप मतलब मूवी और वेब सीरीज का प्रचार करने आए हैं, सो बताइए। हम्म देखिए, अभी हैज टू आइटम्स ए एंड बी, ठीक है जी, ए एंड बी उसके पास दो आइटम है। व्हेन ही सेल्स ए एट 15% लॉस एंड बी एट ए प्रॉफिट ऑफ 25%, ही हैज नो प्रॉफिट नो लॉस। आप यहाँ से जल्दी से एलिगेशन लगा के सीपी ऑफ ए और सीपी ऑफ बी का अनुपात ला सकते हैं। यस सर, इतना बात तो हमारे समझ में आ गया। तो देखिए ए और बी, ए पे कितने परसेंट का लॉस है? 15% का, तो -15% लग लीजिए। और बी पे कितने परसेंट का प्रॉफिट है? 25% का, तो प्लस नहीं भी लिखते तो काम हो जाता। और नो प्रॉफिट और नो लॉस है तो जीरो चिपका देंगे। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 25, और जीरो में से -15 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 15। जब आप इसका सीपी का अनुपात निकालिएगा तो बताइए कितना आ जाएगा? 25 25 और 5 दिए 15। ये इसके सीपी का अनुपात हो गया। अब बोल रहा है व्हेन ही सेल्स, अब दूसरा कंडीशन है, व्हेन ही सेल्स ए एट ए प्रॉफिट ऑफ 25% एंड बी एट ए लॉस ऑफ 10%, देन ही गेन्स रुपीज 114। अच्छा, मतलब यहाँ से प्रॉफिट और लॉस के डिफरेंस का बात बोल रहा है। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस ऑफ ए एंड बी इन द फर्स्ट केस? चलो ठीक है। देखिए, ये 5 और 3 बोला है ना, अब जल्दी से इसका ना सीपी अपने मन से कुछ मान लीजिए, क्योंकि सीपी तो निकालना नहीं है। देख लेते हैं जो भी है। सीपी नहीं दिए हो तो अपने मन से 500 300 मान लेते, क्योंकि परसेंटेज निकालना आसान होगा। देखो, अब क्या बोल रहा है? जो ए को 25% का प्रॉफिट पे, बी को 10% का लॉस पे। जब ए को आप 25% का प्रॉफिट पर बेचेंगे तो 25 पंचे 125 रुपये का फायदा होगा। और बी को आप कितने परसेंट का लॉस पे बेच रहे हैं? 10% का लॉस पे बेच रहे हैं, तो यहाँ से आपको 30 रुपये का नुकसान हो जाएगा। और सवाल में एसपी का डिफरेंस नहीं दिया हुआ है, सवाल में आपसे प्रॉफिट और लॉस का डिफरेंस दिया हुआ है। देन गेन्स रुपीज 114, तो आप डायरेक्ट प्रॉफिट और लॉस का डिफरेंस से इक्वेट कर देंगे। उसके 114 रुपये का गेन होता है। समझना समझना बात, यहाँ से बहुत अच्छा बात है। अगर नहीं समझ में आएगा तो बहुत आंसर आपका गलती आ जाएगा। अभी देखो, एक जगह से आपको 125 रुपये का प्रॉफिट है, दूसरे जगह से 30 रुपये का लॉस है, तो आप हमको बताइए यहाँ से ओवरऑल प्रॉफिट क्या होगा? आप हमको बताइए यहाँ से ओवरऑल प्रॉफिट क्या होगा? देखिए, मैं आपको बोलूँ, आपके पास दो गाय है, दो भैंस है, एक लाल भैंस है और एक पीला भैंस है। सुनना, लाल भैंस पे 20 रुपये का प्रॉफिट होता है और पीला भैंस पे 3 रुपये का लॉस होता है। हम क्या बोले? आपके पास दो भैंस है, लाल भैंस को बेचने पे 20 रुपये का प्रॉफिट होता है और पीला भैंस को बेचने पे 3 रुपये का लॉस होता है। तो ओवरऑल आपको कितने रुपये का प्रॉफिट हुआ? तो 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ उसमें से, और एक जगह से 3 रुपये का लॉस हो गया, तो 20 में से 3 घटाइएगा तो ओवरऑल 17 रुपये का आपका प्रॉफिट होगा। आप ये मत बोलिएगा सर 20 में से माइनस माइनस 3 घटाएंगे तो 23 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो कॉमन सेंस लगाओ ना। यस सर, इतना है अपने पास। तो बताइए यहाँ पे ओवरऑल प्रॉफिट कितना होगा? तो 125 में से 30 गए तो कितना जी? 90 रुपये का प्रॉफिट हो गया ओवरऑल। और अपने सवाल में देखा, ये ओवरऑल कितना रुपये का फायदा है? 114 रुपये का फायदा है। गेंस रुपीज 114, तो इक्वेट कर देते हैं। अच्छा, ये 90 नहीं होगा, ये 95 होगा ना। देख रहे हो विनोद? यहाँ विनोद की कोई गलती नहीं, गलती हमारा ही है। सर पहली बार आप अपना गलती एक्सेप्ट कर रहे हैं? हाँ, आज सूरज क्या पश्चिम से उगा था?
95 का वैल्यू 114, तो 1 का वैल्यू निकाल लीजिए, 114/95 और निकाल के बस इसको रख लीजिएगा, 19 छक 114, 19 पच्चे 95, 1 का वैल्यू आया। अब जिसका पूछेगा उसमें हम 6/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे सवाल का जवाब आ जाएगा। देखिए, तो आपसे क्या पूछा है, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस ऑफ ए एंड बी इन द फर्स्ट केस। फर्स्ट केस में क्या बोल रहा है, फर्स्ट केस में, सेकेंड केस में नहीं। मतलब कितना तगड़ा घुमा रहे सवाल को। फर्स्ट केस में ए और बी के सेलिंग प्राइस का डिफरेंस बताना है। आइए, तो चलिए हम सबसे पहले फर्स्ट केस निकाल लेते हैं उन्हीं कलम से। फर्स्ट केस में ए का एसपी, देखो 500 का 15% लॉस है, तो 85% निकाल दीजिए। अरे फर्स्ट केस में 15% लॉस पे बेचा है, वो दूसरा वाला तो, नीचे वाला तो दूसरा केस है, 500 सीपी माने हैं, तो 500 का 85% निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा, 425 आ जाएगा। और बी का एसपी निकाल दीजिए, तो बी का कितना सीपी, बी का सीपी 300 है और 25% का प्रॉफिट पर बेच रहा है, इसका मतलब 125% का वैल्यू आप निकाल दीजिए, तो कितना आ गया आपका, 375 आ गया। आपसे बोला इसके एसपी का डिफरेंस का वैल्यू बताना है, आपसे बोला इसके एसपी का डिफरेंस का वैल्यू बताना, कोई बड़ा बात नहीं है। आइए, तो एसपी ऑफ ए माइनस एसपी ऑफ बी का वैल्यू कितना होगा, तो 425 में से 375 घटाएगा तो कितना आ जाएगा, 50। ये हमारे हिसाब से 50 आया, और एक का वैल्यू कितना, 6/5 है, तो 50 का वैल्यू कितना होगा, वैसे देख लीजिए, एक का वैल्यू 6/5 है, एक का वैल्यू 6/5 है, तो 50 का वैल्यू कितना होगा, 50 गुने 6/5 काटेंगे तो आपका जवाब कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। और देखिए, तो ऑप्शन है क्या, यस ऑप्शन है, और ये आपके पेपर का सवाल है, ये आपके पेपर का सवाल है। देख रहे कितना घूम घुमा हुआ रस डुबा हुआ, नाम बतावे रे बउआ जलेबी। आए आपको समझ में, तो यही आपका सवाल का जवाब था। देखिए पहले वाले, देखिए सुनिए, पहले वाले केस में क्या बोला था, जो सामान ए को 15% का लॉस पे बेचा और बी को 25% का प्रॉफिट पर बेचा, तो नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ। तो हम जल्दी से वहां से सीपी और ए और सीपी और बी का हम रेशियो निकाल लिए एलिगेशन से। अब हम बोला है पहले वाले को, अगर हम दूसरे कंडीशन में, पहले वाले को अगर हम 25% का प्रॉफिट पर बेचते हैं और दूसरे वाले को 10% का लॉस पे बेचते हैं, तो सुनिए, तो हम सीपी को 500-300 मान लिए हैं, तो 25% का प्रॉफिट है मतलब 125 रुपये का फायदा, और 10% का लॉस है मतलब 30 रुपये का लॉस। तो बोलता है जी इसको ओवरऑल 114 रुपये का गेन हुआ है। एक जगह से 125 का फायदा हुआ, एक जगह से 30 का नुकसान हो गया, तो ओवरऑल तो 95 रुपये का ही फायदा हुआ। तो 95 का वैल्यू 114 दिया हुआ, एक का वैल्यू निकाल लीजिए। तो बोलता फर्स्ट केस में एसपी का डिफरेंस बताना था, फर्स्ट केस में दोनों का अलग अलग एसपी निकाल दीजिए, उसका डिफरेंस बता दीजिए। उसका डिफरेंस तो 500-300 के हिसाब से आएगा, लेकिन हमारा तो कुछ और माने थे, तो हमारे हिसाब से एक का वैल्यू 6/5 आ रखा है। देखो ना, हमारे हिसाब से एक का वैल्यू 6/5 आ रखा है, तो जो 50 का वैल्यू है वो 50 गुना 6/5 होगा। यस सर, अब आया मेरे को समझ में धीरे धीरे गुरु जी। आइए, अब मैं आपको धीरे धीरे समझाता और अगले सवाल की ओर लेके चलता, सवाल नंबर 7 पे। देखिए सवाल नंबर 7 क्या है, अब यहां से आपका इक्वेशन बेस्ड सवाल आएगा। अब आपका यहां से कैसा सवाल आएगा जी, इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस। अभी तक था ना, अभी तक हम आपको एलिगेशन से बता रहे थे, वो भी इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है, बट मैं उसको एलिगेशन से बना सकता। यहाँ आपको बिना इक्वेशन बनाए सवाल का जवाब नहीं आ सकता, ठीक है। तो आइए देखिए, सवाल में बोला है 8 चेयर एंड 5 टेबल्स फॉर ए क्लासरूम कॉस्ट रुपीज 10,500। 8 चेयर एंड 5 टेबल फॉर ए क्लासरूम कॉस्ट रुपीज 10,500, वाइल 5 चेयर एंड 3 टेबल कॉस्ट रुपीज 6450। ये क्लास 10th जैसा सवाल है, डायरेक्ट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, जो 8 चेयर और 5 टेबल कॉस्ट इतना है और 5 चेयर और 3 टेबल कॉस्ट इतना है, तो कॉस्ट ऑफ ईच चेयर बताना है। आसान काम है, चेयर को सी मान लीजिए। सर सी तो हम किसी और को मानते, कोई बात नहीं, और 5 टेबल है तो 5t कर दीजिए। इसका वैल्यू कितना आ गया, 10,500 दिया हुआ है। यहाँ पे सी और टी क्या है, एक टेबल का दाम सी है और एक चेयर का दाम सी और एक टेबल का दाम टी है, ठीक है जी। इस प्रकार आपका 5 चेयर और 3 टेबल का दाम कितना है, 6450 है। अब किसका वैल्यू बताना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच चेयर। तो यहाँ से आपको समझना होगा, आपको चेयर का वैल्यू बताना है, मतलब चेयर को रखना है, टेबल को इलिमिनेट कर दीजिए। और ऐसे सवाल को डायरेक्ट हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके काम कर लेते हैं, जिसको माइनस करना होता है। देखिए, चेयर को बचाना है, टेबल को इलिमिनेट कर देना होगा, तो टेबल के कोफिशिएंट से आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये तो छोटा बात है, यहाँ पे 3 से गुना कीजिएगा, यहाँ पे 5 से गुना कीजिएगा। आइए, तो लिखिएगा तो क्या आएगा, 8 तिया 24c प्लस 5 तिया 15t बराबर 315 पे डबल जीरो।
अब 5 से गुना कीजिएगा तो 25 5 तिया 15 बराबर कितना आ जाएगा 0। 25 के 5 हाथ में 25 के 5 हाथ में 2 5 को 20 2 22 के 2 हाथ में 3 6 5 30 और 3 कितना जी 33। आइए अब आप इसको माइनस कर दीजिए, यहाँ से माइनस माइनस और माइनस, ये कटिंग, तो माइनस सी और माइनस सी का वैल्यू कितना आएगा 33 250 है ना, हो तो ऊपर से घटा 0 5 12 में से 5 गया तो कितना आ गया 7, और यहाँ पे 3200 है ना, 1750 होगा ना, ये 750 होगा, 1750 होगा, हम लगता है ऑप्शन गलत लिखती है यहाँ पे 750 कर दिए ना। हम्म, एक बार आप क्रॉस चेक कर लो, एक बार आप क्रॉस चेक करो तो दोस्त, हो सकता है ऑप्शन भी गलत हो, मैं ऑप्शन गलती लिख दिया हूँ, हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। देखिए 8 चेयर, तो 8C प्लस 5T बराबर 10 और 500 है, एंड 5 चेयर 5C प्लस 3T। देखो तो 25 के 5 हाथ में दो, अरे रे रे सॉरी सॉरी सॉरी, 25 के 5 हाथ में दो 6 पंचे 30 दो 32 होगा ना, यहाँ पे हम 32 250 होगा ना, रुक जाओ यहाँ पे 33 250, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ये है जी 32 250। अब आपका आंसर आ गया, तो यहाँ से सी का वैल्यू कितना है कि रुपये का 750। देखिए एक्चुअली हमारा आदत है ना, पेपर से ही हमारा आदत क्या है ना, जो आधा काम करते रहे जल्दी से ऑप्शन भी अपने दिमाग में चलता रहा। अच्छा जब घटा रहे गुना कर रहे तो जल्दी जल्दी दोनों साइड ध्यान, अच्छा यूनिट डिजिट है जल्दी से यूनिट डिजिट पे चेक कर दिए। अच्छा देखिए जब पूरा गुना भाग करना था एक बार पूरा करते हुए आंसर वो अपना दिमाग का निखिया रहे हैं, तो होते रहता है। एक अच्छा एस्पिरेंट का निशान यही होता है, वो मल्टीपल काम एक बार में करता है। आइए तो यहाँ पे हो गया आपका सवाल का जवाब आ गया। यही मान लीजिए आपसे अगर टेबल का पूछो तो वैल्यू पुट करके टेबल का निकाल देते, नहीं तो चेयर को एलिमिनेट करके टेबल ले आते। ठीक है दोस्त, चलो नेक्स्ट। तो ऐसे सवाल का जवाब ऐसे ही आएगा और वैसे सवाल का जवाब वैसे ही आएगा। इस प्रकार ऐसे सवाल का जवाब आप हमको वैसे बता दीजिए। देखिए सवाल क्या है, देखो ये सवाल बहुत तगड़ा है और अगर इसको तुम बनाना चाहोगे तो तुम्हारा बचेगा बैंड। सर बैंड तो मेरा थोड़े दिन के बाद बजने वाला है, बट मैं नौकरी ले लूँ सर फिर अपने मनपसंद बैंड को बजवाऊं। 37P, अच्छा एक जगह पेन और पेंसिल ही है तो मैं पेन लिख देता, पेन और 53 पेंसिल का दाम कितना है 955, और फिर आगे क्या है 53 पेन प्लस 37 पेंसिल का वैल्यू कितना है 1115। तो आपको बताना कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल। अगर आप यहाँ पे सेम करने लगे ना आपका बैंड बच जाएगा। एक बात है ये क्लास 10th का सवाल है और क्लास 10th में ऐसे सवाल आते थे और अभी भी सीरियल में आते रहते हैं ऐसे सवाल। तो भाई मेरे अगर कॉफिशिएंट एक्सचेंज हो जाए ना, बड़ा बड़ा कॉफिशिएंट एक्सचेंज हो ना, एक बार इक्वेशन को ऐड कर देते और एक बार इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते, उससे क्या होता है कॉफिशिएंट बहुत आसान, बहुत छोटा डेटा बन जाता है। तो आइए जब भी क्या बोले हम यहाँ पे नोट लिख दे रहे हैं, उन्हीं कलम से नोट लिख दे रहे हैं। जब भी कॉफिशिएंट इंटरचेंज हो और बड़ा बड़ा हो, बड़ा बड़ा का मतलब समझ 37 में 53 से गुना के पेंडे बच जाएगा, और बड़ा बड़ा हो तो हम ओरिजिनल इक्वेशंस को एक बार ऐड करेंगे और एक बार, देख रहे व्हाट्सएप लैंग्वेज हो रहा था, और एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है आइए तो ये हम अपने मन में करेंगे, ठीक है ना दोस्त। आओ 37 पेन और 53 पेन को जोड़ो, 37 पेन और 53 पेन को जोड़ोगे तो 7 3 10 के जीरो हाथ में एक, अब 5 3 8 1 9, 90 पेन आ जाएगा, 90 पेन। अब वहां भी जोड़ोगे तो 90 पेंसिल आ जाएगा, दोनों सेम आएगा। बराबर कितना आएगा जी, जोड़िए इसको तो 5 5 10 के जीरो हाथ में एक, 5 1 6 1, 5 पे तो 5 1 6 1 7, और ये कितना आ गया 9 1 10 के जीरो हाथ में एक, 1 1 2 आ गया। ठीक है हाँ सही है, 1070 हो गया। ठीक है
एक बार आप जोड़ लो, 5 5 10 की 0 हाथ में 1, 5 1 6 1 7 11 9 20, 2070 आ गया। अब आप क्या कीजिएगा, यहाँ से जल्दी से 90 कॉमन ले लीजिए, तो पेन प्लस पेंसिल का दाम आ जाएगा। 90 से डिवाइड काट दीजिए, 9 दूना 18, 9 तीस 27, मतलब एक पेन और एक पेंसिल का दाम 23 रुपया है। चलिए अब हम क्या करेंगे, एक बार इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एक बार हम इसको क्या कर देंगे जी, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। चलिए इसको थोड़ा हम ऊपर करते हैं और आप हमको बताइएगा। अब देखिए आप कोशिश कीजिए कि सब्ट्रैक्ट करने का, तो आप हमेशा ना मतलब जैसे इक्वेशन दिया उसमें से घटा दीजिए। तो 37 पेन में से 53 पेन जाएगा तो कितना आएगा, माइनस, दूसरे कलम से लिखते हैं, देवानंद कलम से लिखते हैं, माइनस 16 पेन, और 53 पेंसिल में से 37 पेंसिल जाएगा तो कितना बचा घटेगा, ये प्लस का आएगा, प्लस 16 पेंसिल बराबर, और घटाइएगा तो कितना आएगा हो, इधर से 55 और उधर से 115, इधर से 45, कितना 160 आएगा, वो भी माइनस का 160 आएगा। आप माइनस 16 कॉमन ले लीजिए, तो पेन माइनस पेंसिल बराबर 10 हो जाएगा। चलिए अगर आपको नहीं दिखा होगा तो अब आप देख लीजिए। देखिए -16 कॉमन ले लीजिए, जब आप -16 कॉमन लीजिएगा अंदर में क्या बचेगा, पेन, अब प्लस की जगह पे माइनस आ जाएगा, तो पेन माइनस पेंसिल बराबर -16 से डिवाइड करेंगे, तो 160 को अगर आप -16 से डिवाइड करें कितना आएगा, 10 आएगा। अब देखिए आपके सामने दो इक्वेशन है, पेन प्लस पेंसिल 23 रुपया है, और पेन माइनस पेंसिल बराबर बराबर आपका कितना है, 10 रुपया। तो किसका वैल्यू बताना है, पेंसिल का मूल्य बताना है, माइनस वाला बताना है, तो जो जोड़ दीजिए, 23 घटा दीजिए, 23 में से 10 गया तो कितना, 13, 13 बटा तो सारे आंसर आ गया आपका। नहीं तो ऐसे पेंसिल पेंसिल का वैल्यू लाना है, तो पेन आपको घटा देना होगा, तो माइनस, ये प्लस और माइनस कर दीजिए, ये उडिंग, तो 2 पेंसिल, यहाँ पे 13, तो एक पेंसिल का दाम कितना हो गया जी, 13 बटा 2 कितना, 6.5, और यही आपके सवाल के जवाब है। इसको हम लोग जल्दी जल्दी कर लेते हैं, इसको हम लोग जल्दी जल्दी करते हैं, इतना समय नहीं लगाते पेपर में, तो आपको समझाना था इसलिए हमने इतना नोट लिखा, इतना तार बघार किया, जिससे आप समझ पाए, जिससे आप क्या हो जी, समझ पाए। ठीक है, हम क्या बोले, जब भी अगर बड़ा बड़ा डेटा हो और कोफिशिएंट एक्सचेंज हो, तो आपको क्या करना है, एक बार प्लस कर देना और एक बार माइनस कर देना, और फिर जो दोनों इक्वेशन आएगा उन दोनों को सोल्व कर दीजिए, आपके सवाल के जवाब चले आएंगे। हमें लगता है ये सब चीज आपके समझ में बहुत जल्दी चला आता है। चलिए भाई अगले सवाल पे आते हैं। देखिए अगला सवाल भी बहुत प्यारा सवाल है और बहुत ही खूबसूरत सवाल है। सवाल में बोला है, द कॉस्ट ऑफ 3 मैंगो एंड 4 एप्पल इज रुपीज 160। 3 मैंगो प्लस 4 एप्पल, एप्पल है ना तो स्मॉल ए लिखते हैं, बराबर कितना, 160 है। इफ द कॉस्ट ऑफ मैंगो इज इंक्रीज बाय 20% एंड एप्पल डिक्रीज बाय 20%, देन द टोटल कॉस्ट, देन द कॉस्ट ऑफ 5 मैंगो एंड 7 एप्पल। अब सुनिए, देखिए 20% बढ़ गया है, तो 20% बढ़ गया तो 20% का फ्रैक्शन कितना होगा, 1/5, तो यहाँ पे परसेंटेज लिख दे रहे हैं। देखिए कौन बढ़ा है आपका, मैंगो, मैंगो आपका 20% बढ़ा है, तो 20% का फ्रैक्शन क्या होगा, 1/5। अब बढ़ा है तो आपको प्लस करना है, मतलब 6/5 लिख देंगे। अरे अब तो समझ में आता होगा, 1/5 में 1 जोड़ देंगे 6 आ जाएगा, ठीक है ना। और मैंगो का दाम m माने हैं, तो आप इसको m की जगह पे क्या लिखेंगे, 6m/5। आइए अब एप्पल का सिस्टम क्या है, एप्पल अब कितना परसेंट घट गया है जी, 20% घट गया है, तो 20% का फ्रैक्शन क्या होगा, 1/5, तो 5 में से एक जाएगा तो कितना आएगा, 4/5, और 4/5 एप्पल है तो 4a/5 आ जाएगा, सिंपल है। आइए और फिर आपसे क्या बोल रहा है, कितना मैंगो है, 5 मैंगो है, तो 5 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए एक मैंगो के प्राइस में, तो 5 इंटू 6m/5, और 5 से 5 आप काट भी देते अपने मन में, प्लस 7 एप्पल है, तो 7 गुना, अब एप्पल का दाम ए नहीं रहा, अब ए 4a/5 हो गया, और इस पर का टोटल दाम कितना हो गया, 260 हो गया। ठीक है, चलिए जरा इस इक्वेशन को थोड़ा प्यार से लिखते हैं, 5 से 5 काट देते हैं, तो 6m प्लस 7 चौके 28a/5 बराबर कितना है, 260 हो गया जी। अब आप क्या कीजिए, ऊपर वाली इक्वेशन को देख लीजिए। अब हाँ एक काम करो, इसको फर्स्ट मान लो और इसको क्या मान लो, सेकेंड मान लो। किसका वैल्यू लाना है, व्हाट इज द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ 1 मैंगो एंड 2 एप्पल। तब आपको जल्दी से क्या करना है, एक मैंगो और 2 एप्पल का आंसर ले आना। उसके लिए एक मैंगो का दाम और एक एप्पल का दाम आपको लाना होगा, तो दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लीजिए। तो दोनों इक्वेशन को सोल्व कीजिएगा, तो मैं बताऊं 3m है और एक जगह 6m है, तो जल्दी से इसमें 2 से गुना करके आप कांस्टेंट कर लीजिए, कट जाएगा, तो 6m प्लस 4 टू जा 8a, और 16 दूना कितना, 320। आइए मित्र अब इन दोनों को घटा देते हैं,
माइनस 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 कट गया, कितना आ गया 28/5 में से 8 घटे तो 8 पंचे 40, यहाँ पे कितना आ जाएगा -12a/5। अरे ये सब तो आता है ना आपको जल्दी जल्दी, और ये माइनस का 60 आ जाएगा। आइए ये कटिंग और ये का वैल्यू कितना आ जाएगा 25 25, 12 से 5 12 में कट जाएगा ए। और ए क्या है आपका, एक एप्पल का दाम है, और एप्पल का दाम कितना है 25। अरे हाँ है ना, इस इक्वेशन को आप सोल्व कीजिए ना, दिक्कत हो पहुंच कर लो इक्वेशन को सोल्व करो, कुछ थोड़ा खुद के दिमाग पे प्रेशर डालिए आप, ठीक है। तो या पॉज कर लो, अगर इक्वेशन में डाउट है तो एक बार सोल्व करो इसको। ए का वैल्यू आ गया, आइए अब हम पहले वाले इक्वेशन में डाल देंगे, तो जल्दी से हम किसी में भी डाल दें, एक काम करो इसमें डाल दो, निकल जाएगा। तो 3m प्लस 4 इंटू 25 बराबर कितना 160। तो 25 चौके 100, 160 में से 100 गया तो 60 आ गया। तो m का वैल्यू कितना आ गया 20 रुपया आ गया, m का वैल्यू कितना आ गया 20 रुपया आ गया। तो आपसे क्या पूछा, कॉस्ट ऑफ 1 मैंगो एंड 2 एप्पल। क्या पूछा, कॉस्ट ऑफ 1 मैंगो एंड 2 एप्पल, कॉस्ट ऑफ 1 मैंगो और 2 एप्पल। ठीक है दोस्त, एक मैंगो का दाम कितना है 20 रुपया, और एक एप्पल का दाम कितना है 25 रुपया। तो 20 प्लस 25 दूना 50, कितना आ गया रुपया का 70, और यही आपके सवाल का जवाब है 70 रुपया, ऑप्शन नंबर ए। और ए का नंबर, ए का मतलब क्या होता है जी, आ अब लौट चलें। आया आपको समझ में? इस प्रकार ये बहुत अच्छा सवाल था। मतलब हो सकता था कोई बच्चा क्या करता, पहले सीएम लेता फिर उसको काम धाम करता, पगला जाता वो, क्या पूरा 120% लिखता 80% लिखता फिर वो करता। ऐसे भी हो सकता है 120-80 पे भी आप काम कर सकते थे। इसको मैं दूसरे तरीके से बता दूं, बिना फ्रैक्शन का। चलो, तुम जो बोलोगे वही होगा, तुम जो बोलोगे वही होगा। चलो छोड़ो। चलो चलो आगे, आएगा आएगा आगे सवाल आएगा, मैं आपको धीरे धीरे समझा दूंगा, ठीक है ना। द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए टेबल इज 750। ये अच्छा सवाल है, ये बहुत तगड़ा सवाल है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए टेबल इज ₹750 मोर देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द चेयर। मतलब कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल इज 750 मोर देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर। तो टेबल में से अगर आप चेयर घटाएंगे कितना आएगा 750 आएगा, ये कहना चाह रहा है टेबल का दाम चेयर से 750 ज्यादा है। द टेबल इज सोल्ड फॉर ₹2250 एंड चेयर इज सोल्ड फॉर ₹25% लॉस, ठीक है। If there is a profit of 25% in the entire transaction, then at what profit percentage was sold? ओवरऑल इसको 25% का फायदा हो रहा है, समझिएगा। ओवरऑल इसको कितने परसेंट का फायदा हो रहा है जी, 25% का फायदा हो रहा है। ठीक, अब देखो, तो आप ऐसे समझो, मैं आपको दो तरीके से भी इसको बता सकता, बट कोशिश करें डायरेक्ट आपको बताऊं। देखो, हम एसपी को डायरेक्ट इक्वेट करते हैं, हम कोशिश करते हैं एसपी को इक्वेट कर दे, क्यों, क्योंकि ओवरऑल 25% का फायदा है ना, तो हम वहीं पे काम कर लेंगे। देखिए टेबल को कितने में बेचे हैं 2250 में बेचे हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं 2250, और चेयर को 25% का लॉस पे बेचे, तो एसपी के लिए समझिए 25% का लॉस पे बेचे हैं, तो 25% का फ्रैक्शन क्या होगा 1/4 माइनस में, तो ये फ्रैक्शन क्या बन जाएगा 3/4, तो +3c/4। नहीं आया समझ में? देखिए टेबल का दाम अगर टी है और चेयर का दाम अगर सी है, तो टेबल के दाम में से चेयर के दाम को घटाएंगे तो 750 आएगा। अब बोल रहा है जी सॉरी, अब बोल रहा है जो अगर हम टेबल को 2250 में बेचे और चेयर को 25% का लॉस में बेचे, तो हम सोचे 25% का लॉस में बेचे तो वहां से एसपी क्या होगा, तो चेयर का सीपी अगर सी है तो 25% का लॉस में बेचे, मतलब 75% बेचे, मतलब 3/4 भी बेचे, वही हम डायरेक्ट 3/4 लगाए, या तो फ्रैक्शन से भी काम कर सकते थे, ठीक है दोस्त। आइए क्या हो गया आपका, और इस प्रकार आपका ओवरऑल कितने परसेंट का फायदा हुआ 25% का फायदा हुआ। मतलब आप क्या लिखेंगे, ओवरऑल आपका कितने परसेंट का फायदा हुआ 25% का, तो 25% का फायदा हुआ तो आप क्या लिखेंगे 5/4। अरे बोलो हाँ है ना, फायदा है तो फायदा का मतलब प्लस का 25% प्लस 1/4 मतलब 5/4। और ओवरऑल फायदा किसका, ओवरऑल फायदा किसका सीपी का ना, ओवरऑल सीपी का। तो अगर मान लो टेबल का दाम टी है और चेयर का दाम सी है, तो ओवरऑल सीपी कितना होगा टी प्लस सी, उसी का आपका 25% फायदा है, तो हमने क्या कर दिया उसका एसपी निकाल दिया। अरे हाँ या ना, नहीं आया समझ में? चलो ठीक है, हम समझा देंगे, सब समझा देंगे। देखिए कहना क्या चाहे समझिए, टेबल के दाम में से चेयर को दाम घटाएंगे तो टेबल माइनस चेयर है जी 750 है, टेबल को 2250 में बेचे, तो अगर हम एक जगह एसपी लिखे हैं तो हमको हर जगह एसपी लिखना होगा, क्योंकि 2250 एसपी है तो हम एसपी से इक्वेट करेंगे 2250।
अब देखिए चेयर को 25% का लॉस बेचे, मतलब शेयर का दाम अगर सी है तो 3C/4 में बेचे या 75% में बेचे, बात बराबर है। और आगे क्या बोल रहा है 5/4, मतलब आगे 25% का प्रॉफिट हो रहा है ओवरऑल पे। तो 25% का प्रॉफिट किस पे जी? ओवरऑल पे है। तो 5/4 होगा, आया समझ में? 25% का फ्रैक्शन 1/4 होगा। तो इसका एसपी कितना आ जाएगा? 5/4। 5/4 किसका? ओवरऑल सीपी का। और ओवरऑल सीपी क्या होगा? T+C। ठीक है दोस्त, चलो हम कोशिश करते हैं सबसे पहले इस इक्वेशन को सोल्व कर ले छोटे वाले को। 4 है तो 4 से गुना कर देते हैं। ये कितना आ जाएगा? 22×4 = 9,000 आ जाएगा। और 9,000 प्लस 3C बराबर 5T प्लस 5C। ठीक है दोस्त, आइए तो 9,000 बराबर यहाँ कितना आ जाएगा? 5T प्लस 2C। अब इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए और इसको आप इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। ठीक है दोस्त, देखिए पहला और दूसरी इक्वेशन में क्या कटने वाला है जी? सी से सी कट जाएगा। और ऐसे भी आपको टेबल का प्राइस निकालना है, मतलब टेबल आपको रखना होगा। ठीक है दोस्त, हाँ तो इसमें हम किससे गुना कर देते हैं? 2 से गुना कर देते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2T माइनस 2C और 750 से गुना कितना आ जाएगा? 1500 आ जाएगा। नहीं आया समझ में? अरे हम इक्वेशन को उलट पलट के लिखें तब कट जाएगा, इस प्रकार हम यहाँ पे लिखें। ये कट गया तो 5 और 2 कितना आ जाएगा? 7। 7T बराबर कितना आ जाएगा? 10,500। तो टी का वैल्यू कितना आ गया? 1500। टी का वैल्यू क्या आ गया? 1500। टेबल का प्राइस हो गया। तो बोल रहा है तो टेबल को कितने परसेंट के लाभ पर बेचा? ये ना पूछा टेबल को कितने परसेंट के लाभ पे बेचा। तो टेबल के एसपी देख लीजिए, टेबल के एसपी कितना दिया हुआ है? और ये सीपी आ गया, सीपी ऑफ टेबल। एसपी ऑफ टेबल आपका दिया हुआ है 2250, देखो ना सवाल में दिया हुआ है। एसपी ऑफ टेबल कितना दिया हुआ है? 2250 दिया हुआ है। ठीक है दोस्त, आइए यहाँ से हम प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो प्रॉफिट बराबर अगर आप 2250 में से 1500 घटाइएगा कितना आएगा? 750। तो आपको अगर प्रॉफिट परसेंट निकालना होगा तो 750 बटे 1500। सिर्फ आपको चेयर के बारे में बताना, चेयर के उससे इक्वेट करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? चेयर के सीपी से इक्वेट करेंगे मतलब 50% आया समझ में? चलिए अगर नहीं समझ में आया तो मैं आपको एक और दूसरे तरीका से बताता हूँ। ठीक है, वो परसेंटेज को यूज करके, जो मैं पिछले सवाल में नहीं बताता वो मैं इस सवाल में बता दूंगा। चलो भाई, चलिए आप पे थोड़ा सा दया ले ले, नहीं दया नहीं, दया क्या, अपने बच्चे पे दया क्या भाई। आइए, टेबल के दाम को टी मानते हैं और चेयर के दाम को सी मानते हैं। देखो टेबल के दाम को टी मानते हैं और चेयर के दाम को सी मानते हैं, तो कितना आ जाएगा? टेबल माइनस चेयर कितना आ गया? 750 आ गया। ठीक है दोस्त, अब आगे बोला है क्या था? टेबल को कितने परसेंट का प्रॉफिट और बेचे हैं बताइए? टेबल को कितने परसेंट का प्रॉफिट और बेचे हैं? नहीं, टेबल को 2250 में बेचे हैं। तो अगर हम 2250 लिखेंगे ना, 2250 लिखेंगे समझना, तो पता है 2250 क्या होगा? वो एसपी हो जाएगा। तो अगर हम एसपी लिख दिए तो सबको हमको एसपी लिखना होगा। तो और अगर हम सिर्फ प्रॉफिट लिखेंगे या लॉस लिखेंगे तो हमको सिर्फ प्रॉफिट या लॉस ही पूरे में लिखना पड़ेगा। अब बोल रहा है जो ओवरऑल ये बोला है ना सवाल में, जो टेबल को कितने परसेंट का प्रॉफिट पर बेचे हैं, इसका मतलब टेबल को प्रॉफिट में बेचे हैं। तो देखिए, तो टेबल को अगर हम 2250 में बेचे हैं तो प्रॉफिट कितना होगा? 2250 माइनस टी। ठीक है, अब देखिए, और चेयर को कितने में बेचे हैं? तो चेयर को 25% के, नहीं, चेयर को 25% के लॉस पर बेचे हैं। तो चेयर को 25% के लॉस पर बेचे हैं, समझिएगा। और हम यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस ही लिखना चाह रहे हैं, तो लॉस वाले टर्म को तो घटाना होगा, तभी तो हमें ओवरऑल फायदे के बारे में पता चलेगा। तो 25% के लॉस पे मतलब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? C/4 बराबर क्या आपका? ओवरऑल अब क्या हो रहा है? ओवरऑल कितना है जी? 25% का फायदा है। तो 25% का फायदा किस पे? सीपी पे होगा। मतलब 25% का फायदा किस पे? सीपी पे होगा। तो 1/4 इंटू T+C हो गया। ठीक है, अब आओ, अब इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देते हैं। देखिए किससे किससे कटेगा। और अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो ब्रैकेट है ना इसको मिटा देते हैं ताकि ब्रैकेट का यूज आपको समझ में आ गया। ब्रैकेट क्यों लिखे थे? 2250 माइनस टी क्या है? 2250 माइनस टी क्या है? यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं 2250 माइनस टी टेबल का प्रॉफिट। तो प्रॉफिट में से लॉस घटाएंगे तभी तो हमको ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस पता चलेगा ना। देखो क्या क्या कटेगा, टी से टी कटिंग। ठीक है दोस्त, और फिर भी 2 इक्वेशन बन जाएगा ना।
कोई नहीं, टी से टी कट गया, कोई बात नहीं है, फिर बाद में हम लोग इक्वेट कर देंगे। ठीक है, हो जाएगा, ज़्यादा टेंशन नहीं लेते हैं। यहाँ से कितना आ जाएगा, 2250 माइनस सी बाई 4 बराबर 750 प्लस टी बाई 4 अब प्लस सी बाई 4। ठीक है, 2250 में से 750 कटेंगे तो कितना आएगा, 1500। 1500 बराबर इधर तो कितना आ गया, टी बाई 4 अब प्लस, देखिए सी बाई 4 और उधर कितना है आपका, माइनस सी बाई 4 कितना आएगा, -5c/4 और -5c/4 को इधर लेके आएंगे तो c/4 प्लस 5c/4। देखिए उसको इक्वेशन को सोल्व नहीं किया, इसीलिए थोड़ा लंबा जा रहा है। ठीक है ना, समझो, -c/4 कितना होगा, -5c/4 आएगा और उधर c/4 है, उसको लेके चल, ये -5c/4 को उधर लेके जाएंगे तो +5c/4 आ जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए अब हम लोग 4 से इधर इक्वेट कर देते हैं, गुना कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा, 6000 बराबर t प्लस 6c और इधर क्या है आपका, t माइनस सी, 750 है, तो 750 बराबर क्या है आपका, t माइनस सी है। ठीक है दोस्त, अब देखो, अब हम इस इक्वेशन को जल्दी से किससे गुना कर दे, 6 से, तो चेयर कट जाएगा, टेबल बच जाएगा। ठीक है, थोड़ा लंबा जा रहा होगा बट मैं शुरुआत कर दिया तो मैं आपको बता दूंगा ताकि पता तो चले कितना दिमाग चलता है अपने लोग का। तो t प्लस 6c बराबर कितना आ गया, 6000 और 6 से गुना कर देंगे तो 60 माइनस 6c और ये कितना आ जाएगा, 4500 आ जाएगा। देख रहे हो, वही सब चीज बार बार आ रहा है घूम घाम के। ये कटिंग 7t का वैल्यू कितना आ गया, 10,500, तो t का वैल्यू कितना आ गया, 1500 हो गया। अब t का वैल्यू 1500 है, जो बोलेगा वो निकाल दीजिए। ये था आपका मेथड 2, बट थोड़ा यहाँ पे लेंदी हो गया मेथड 2, इसलिए मैंने वहां पे यूज नहीं किया था उसको। ये हो गया आपका मेथड 2, बट यू शुड फॉलो मेथड 1। मतलब जैसा सवाल में बोला वैसा सोचेंगे आप, जैसा सवाल में बोला वैसा सोचेंगे आप। सवाल में एसपी के बारे में बोल रहा था, एक एसपी दिया है तो हमको एसपी ही पूरा में पूरा लिखना होगा, आया समझ में, नहीं तो थोड़ा सा लंबा चला जाएगा। ठीक है दोस्त, चलो आगे बढ़ते हैं, गुस्साइएगा नहीं, थोड़ा लंबा सोल्यूशन हम कर दिए हैं, कोई बात नहीं, आप घबराएंगे नहीं, क्योंकि जो डर गया वो रह गया, मर नहीं गया। चलो, अरे ये तो गृह कार्य है, ये तो तुम्हें खुद बनाना है, जैसा भी बताए थे उसी टाइप का सवाल है, आप जाके इसको बनाएंगे, गृह कार्य, बस डेटा चेंज है और पेपर का सवाल है आपके। चलिए, अच्छा कभी कभी हम क्या होता है ना, कभी कभी हमें जो गृह कार्य देते हैं ना, वो उसका सोल्यूशन नहीं कर पाते दोस्त, तो सॉरी, हम कभी कभी भूल जाते हैं, तो उसका बाद में आपको सोल्यूशन अपडेट कर देंगे, आप टेंशन नहीं लेंगे भाई। ऑन सेलिंग टीवी एट 5% गेन एंड फ्रिज एट 10% गेन, शॉपकीपर गेन्स रुपीज 3250, और ये क्या है, सिर्फ गेन है, ये क्या दिया हुआ है, गेन दिया हुआ है, तो ओवरऑल गेन दिया हुआ है और उधर भी गेन गेन है, तो हम उसको गेन से इक्वेट कर देंगे। और यही अगर बोलता 3250 में बेचते हैं तो हमको एसपी से इक्वेट करना होता है। ठीक है, तो सिर्फ आप गेन के बारे में सोचिए, तो 5% टीवी, टीवी के सीपी का अगर हम 5% निकाल देंगे तो ये टीवी का गेन पता चल जाएगा। तो 5% टीवी प्लस 10% फ्रिज, इन दोनों के अगर हम प्रॉफिट को जोड़ेंगे तो ओवरऑल प्रॉफिट कितना आ गया, 3250 आ गया। यही अगर 3250 क्या रहता आपका, अगर ये 3250 मित्र अगर ये एसपी रहता ना, तो मैं उसको 105% लिखता और उसको मैं 110% लिखता, या मैं फ्रैक्शन बना के काम करता। ठीक है, देखो मित्र यहाँ क्या बोल रहा है सवाल में, बट इफ यू सेल्स टीवी एट 10% गेन, अच्छा जी, इस टीवी को आप 10% के प्रॉफिट पर बेचिए और फ्रिज को 5% का लॉस बेचिए, तो माइनस लगा देंगे और ओवरऑल 1500 का गेन हुआ है, तो आपको पता चला ना, ये आगे भी आपका सिर्फ गेन दे रखा है, तो हम सिर्फ गेन से इक्वेट करेंगे। ठीक है ना, एसपी से इक्वेट नहीं करेंगे, तो माइनस 5% फ्रिज बराबर कितना हो गया, ये 1500 हो गया। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टीवी, आपको टीवी का दाम निकालना है, मतलब फ्रिज उड़ाना है, तो अगर आप इसमें 2 से गुना कर देंगे तो फ्रिज का कोफिशिएंट सेम हो जाएगा और ये उड़ जाएगा। देखिए आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, 20% टीवी माइनस 10% फ्रिज बराबर कितना है, 3000। और अब आप क्या कीजिए, पहला और दूसरा इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, बीच वाला को मत ऐड कर दीजिएगा, ठीक ना। आइए, चलिए काटा पीटी मचाते, ये कट गया, ये कट गया, और ये कितना आ गया, 25% टीवी और 25% टीवी बराबर कितना आ गया, 6250 आ गया। तो देखिए
25% टीवी है, तो यहाँ से टीवी का वैल्यू कितना आएगा समझिएगा, 6250/25%। और परसेंट को इंटीजर में बदलने के लिए, नंबर में बदलने के लिए हमको 100 से 100 है ना, तो वहां पे 100 लगाना होगा। तो 6250/25 और 25/100 आएगा, तो 100 को ऊपर लेके चले जाएंगे। अब आपको लग रहा है समझ में आ रहा होगा। तो 25 से कितनी बार में, 25 बार में, तो टीवी का वैल्यू कितना आ रहा है, 25,000। यही आपके सवाल के सुंदर से जवाब है। और सुंदर से सवाल के सुंदर से ही जवाब है, क्या गलत सवाल के मूर्ख से जवाब थोड़ी ना होंगे भाई। चलिए भाई, आया आपको समझ में। तो एकदम झिंगुर सा सवाल था, और पेपर में ऐसे सवाल अक्सर आते रहते हैं, बार बार सीजीएल में तो बार बार आते रहता है भाई सवाल। अब तो बीपीएससी के पीढ़ी उड़ी उन सब में भी ऐसा सवाल अक्सर आ जाता है। कल तो आपका बीपीएससी का, परसों तो ये भी हो रखा था बीपीएससी का वो टीचर वाला, उसमें भी आए थे सवाल आपको। देखो, जब भी अगर सिर्फ प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट से इक्वेट कीजिए, और अगर एसपी हो तो पूरे के पूरे एसपी से इक्वेट कीजिएगा। देखिए, टीवी को 5% के प्रॉफिट पे तो हम क्या लिखे, 5% टीवी, और फ्रिज को 10% प्रॉफिट पे तो 10% फ्रिज, बराबर 3250 गेन है, तो हम गेन से इक्वेट कर दिए। और अगली बार 10% टीवी पे और 5% लॉस फ्रिज पे, तो 1500 हो गया वहां पे गेन। अब इन दोनों को इक्वेट कर दिए, सवाल का जवाब ले आइए, ठीक है ना। चलो आगे देखो, अगला सवाल, सवाल नंबर 13 देखो मित्र। 13 नंबर सवाल क्या बोला है, ऑन सेलिंग 80 सेट एट 5% लॉस एंड लेमन सेट एट 15% गेन, एक क्रॉकरी सेल्स, क्रॉकरी का मतलब क्या होता है, क्रॉकरी विक्रेता, अच्छा वही होता है। गेन ₹7। अच्छा गेन बोला ना, गेन बोला ना, तो हम सिर्फ गेन से इक्वेट करेंगे। फिर आगे भी है क्या, गेन ₹13 है, तो हम क्या करेंगे, वहां भी गेन से इक्वेट करेंगे, ठीक है मित्र। तो -5% टी प्लस 15% लेमन बराबर ₹7। और ये बोलता ₹7 का लॉस होता तो -7 लिख देते, ठीक है। अच्छा लेमन है वो लॉस नहीं है। और यहाँ पे देखिए आगे टी, इसको है 5% के गेन पे 5% टीवी, नहीं नहीं, टी प्लस 10% लेमन बराबर ₹13 है। अब आप इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो डायरेक्ट ही कट जाएगा। इस बार अच्छा चीज था, डायरेक्ट कट गया। तो 25% ऑफ लेमन बराबर कितना आ गया, 20 आ गया। तो 25% ऑफ लेमन का मतलब समझते ना, 1/L/4 लिख दें। अरे बोलो, कहीं भी फ्रैक्शन को, परसेंटेज को तोड़ सकते हैं ना। L/4, 25/100 L/4, L/4 का वैल्यू कितना, 20 आ गया। तो L का वैल्यू कितना आ गया जी, 80 आ गया। अब आप यहां से क्या करेंगे, L का वैल्यू आ गया, तो आपसे क्या पूछ रहा है, प्रत्येक चाय सेट और नींबू सेट, ये देखो ना, एल एल का मतलब लेमन, एक ही तो, यही तो आंसर है। लेमन में एक ही जगह तो है 80, यही आपके सवाल का जवाब है। अब एक काम करो, नहीं माने तो तुम टीवी का निकाल लो, क्या दिक्कत है भाई, या टी सेट का। तो देखो 5% ऑफ टी, तो 5% ऑफ टी प्लस 10%, मतलब 10/100 इंटू लेमन 80 बराबर ₹13। 5% ऑफ टी मतलब 5% का फ्रैक्शन 1/20 आएगा, तो T/20 प्लस अस्ट बराबर 10। देखिए यहां से क्या आएगा, T/20 बराबर 13 में से 8 गया 5, तो टी बराबर कितना आ गया, सेंचुरी 100। ठीक है, यही आपके सवाल का जवाब है। ठीक है दोस्त, आया आपको समझ में। तो मेरे भाई, मेरे हिसाब से आपको धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ रहा होगा, कैसे कैसे काम होता है, कैसे कैसे जल्दी जल्दी हम काम कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, चलो अगले वाले सवाल पे चलो। और अगला वाला सवाल तुम्हारा थोड़ा सा प्यारा सवाल है, और ये आए हुए पेपर में आए हुए हैं सवाल है, और ये क्लास 10th का भी सवाल है। कभी कभी इक्वेशन वाला सवाल तो क्लास 10th का लेके आपको करवा देते हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर पेपर में तो आ ही रखे हैं, आपको चाहेंगे प्रीवियस ईयर देखेंगे तो आपको मिल जाएगा ऐसा सवाल। देखिए क्या दे रखा है आपका, ए मैन सोल्ड ए चेयर एंड ए टेबल टुगेदर फॉर रुपीज 157। अच्छा, मतलब एक चेयर और एक टेबल को 157 में बेचा, समझे, बहुत प्यारा सवाल है ये भाई मेरे। 157 यहाँ पे क्या सोल्ड है, मिला के बेचा, ये गेन नहीं है, ये क्या एसपी है, ये गेन नहीं है, ये क्या है जी, एसपी है। ए मैन सोल्ड ए चेयर एंड ए टेबल टुगेदर फॉर रुपीज 157, देयर बाई मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन चेयर एंड 15% ऑन टेबल। ठीक है जी, बाई सेलिंग देम टुगेदर फॉर रुपीज 155, फिर दोबारा एसपी दिया हुआ है। मतलब अपने को ना पूरा एसपी से इक्वेट करना होगा, अपने को पूरा का पूरा जीएसपी से इक्वेट करना होगा। ये बात आ रहा है आपको समझ में, आइए। अगर अपने को पूरा का पूरा एसपी से इक्वेट करना होगा तो ठीक है, एसपी से इक्वेट कर देंगे, क्या दिक्कत है। ठीक है दोस्त, आओ देखो। देखिए आपको पहले दिया हुआ है जो चेयर को कितने पर, देयर बाय मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑफ चेयर, मतलब आप क्या लिख सकते हैं, 110% ऑफ चेयर
एंड 115% ऑफ टेबल बराबर कितना 157। आप चाहते इसका फ्रैक्शन भी लिख सकते थे। 10% 10% का फ्रैक्शन करता है 1/10 आप क्या लिखते 11/। सिंपल बात है, ठीक है ना। और यही बात आपको लिखता 15% ऑन टेबल, तो 15% का फ्रैक्शन क्या होता है 3/20, आप लिखते 23/20। और 157 एसपी है, इसलिए हम लोग एसपी से इक्वेट किए। अगर 157 गेन होता ना तो सिर्फ 10% और 15% लिखते कोफिशिएंट बना के, ठीक है। तो बताओ एक काम करो, बताओ क्या करूं मैं, फ्रैक्शन लिख लूं ये या ये परसेंटेज कर लो, आप कर लेना। आप फ्रैक्शन से बनाना, मैं परसेंटेज से बना दे रहा हूँ, बट फ्रैक्शन से थोड़ा आसान होगा, थोड़ा कम गुना भाग करना होगा। अब बहुत प्यारा सवाल होगा ये। और फिर आए क्या है, एकदम पेशेंस आपका चेक कर देगा। 115% ऑफ चेयर और 105% ऑफ टेबल। फिर आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, ये सब वीडियो क्वेश्चन को हम शुरुआत में क्यों नहीं रखते, शुरुआत में रख देंगे आप भागिए जाएंगे। आइए, अब आपको क्या कह रहा है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच टेबल। मतलब टेबल आपको रखना है तो चेयर को एलिमिनेट करना होगा। तो चेयर को एलिमिनेट करने के लिए आपको 110 और 115 को सेम करना होगा, तो इसका एलसीएम ले लीजिए। तो 110 को आप क्या लिख सकते हैं 5 × 22, और 115 को आप क्या लिख सकते हैं 5 × 23। अगर इसका एलसीएम लीजिएगा तो 5 × 22 × 23 लिखना हो, ठीक है दोस्त। और अब आपको देखना होगा 110 में हम किससे गुना करें, 115 से किससे गुना करें, तो दोनों सेम आ जाए, ठीक है दोस्त। अब देखिए, अब हमको पता कैसे चलेगा 110 से किस में गुना करेंगे हम जो सेम आ जाएगा, ये डेटा 115 से गुना करने के बाद भी। देखिए 110 से आप डिवाइड कर दीजिए, तो ऊपर है 5 × 22 और नीचे में 110 से डिवाइड कीजिएगा, तो 22 × 5 110 कट जाएगा। तो यहाँ पे आप किससे गुना कीजिएगा, यहाँ पे आप 23 से गुना कीजिएगा। और यहाँ पे किससे, अब 115 से डिवाइड कीजिए, तो 23 × 5 115 कट गया, 22 बच गया। अब 22 से सर 22-23 से गुना करना होगा, मेरा कल्याण हो जाएगा। अरे कोई बात नहीं भाई, कभी कभी गुना करके तो देखो क्या दिक्कत है। और आप इसको माइनस कर देना, क्यों माइनस कर देना, क्योंकि आपको चेयर हटाना है ना, तो ये तो माइनस कट जाएगा। और क्या बच जाएगा आपका टेबल वाला। देखो कैसे सर, कैसे काट दिए। अरे भाई 23 × 110 उस सीरीज से गुना करो तो 23 × 110 आएगा, तो 23 × 110 करोगे ना तो वहां जितना डेटा आएगा ना उतना ही 22 × 115 करोगे आएगा। अरे देख लो दोनों सेम आएगा। तो मैं एक ही लाइन में क्यों गुना कर दूं भाई, और एक ही लाइन में सब काम कर देते हैं। अब देखिए, अब आपको इक्वेशन 115 में से 105 नहीं घटाना, 23 × 115 में से 22 × 105 घटाना है। यस सर, 23 × 115% ऑफ टी माइनस 22 × 105% ऑफ टी। घबराना नहीं है, क्योंकि जो डर गया वो रह गया, मर नहीं गया। 155 × 22, ठीक है दोस्त। आइए, ठीक है, देखो अब 115 है तो गुना कर लेते हैं। तो 23 × 5 115 के 5 हाथ में कितना 11, और 23 11 23 से कम 23 11, 34 के 4 हाथ में 3, 3 28 से कम 23 3 26। कितना परसेंट ऑफ टी, माइनस 22 से गुना कर देते हैं। 22 × 5 110 के 0 हाथ में 11। अब 22 दाएं 220 और 10 कितना 231। देखिएगा कहीं गलती ना हो, गलती होगा तो हमको बताइएगा। फिर कैसे बताएंगे बताइए तो आप। हाँ, बराबर 157। अच्छा एक बार आप गुना कर लीजिए फिर से। 23 × 5 115 के 5 हाथ में 11, 23 11 कितना 253, 253 11 264, सही है। 22 × 5 110 के 0 हाथ में 11, 22 हैं 220, 10 हाँ सही है भाई। अब ये 23 से गुना कर देते, 23 सते 161 के एक हाथ में 16, और 23 पंचे 115 और 116 131 के एक हाथ में 13, और 23 से कम 23 और 13 कितना 36, माइनस एक बार गुना कर लेते फिर से। हाँ तो 23 सते 161 के हाथ में 16, और 23 पंचे 115 और 16 131 के एक हाथ में 13, तो ऐसा सही है। और 22 से गुना कर देते, 22 पंचे 110 के 0 हाथ में 11, ठीक है। 22 पंचे 110 के 0 हाथ में 11, और 22 पंचे 110 11 121 के एक हाथ में 12, अब 22 से कम 22, अब 12 कितना 34, 3410। चलिए इसको मिटाते हैं और 3410 को सही से लिखते हैं। एक बार हम फिर से गुना कर लेते हैं। 22 पंच 110 के 0 हाथ में 11, 22 पंच 110 11 121 के एक हाथ में 12, सही है भाई। आइए अब इसको माइनस किया जाए। 2645 में से 2310 घटाएगा तो कितना आएगा 5, 4 में से 1 गया 3, 6 में से 1 गया 3, 335% ऑफ टी बराबर कितना आ गया आपका 3611 में से घटे 1, 1 में से 1 गया 0, 201। ठीक है, देखते हैं। तो 1% ऑफ टी बराबर कितना आ गया 201/300।
35। हाँ सही है, सही है। हाँ, तो यहाँ से आप 1% है तो टी का बाद में कर देंगे, आप टेंशन मत लीजिए। 1% है मतलब आप समझ रहे हैं ना, 1% का मतलब T/100। 1% का मतलब क्या, T/100 बराबर। अच्छा, ये 67 के पहाड़ा में आता है, 67 से सही कैसे याद है, देख के लगता है। 67 दिया 201 और 67 पंचे 335, 3/5, 5 से कितनी बार में, 20 बार में, टी बराबर 20 दिया 60। देखिए तो कोई आंसर है क्या? यस सर, ऑप्शन नंबर ए। और ए का मतलब क्या है जी? अब नहीं बनाएंगे, अरे आप लौट चले, ये है ना भाई। आया समझ में आपको? अरे सर इतना भरका भरका गुना हम पगला जाएंगे। भाई ऐसे सवाल थोड़ा कम आते हैं, आप चाहेंगे तो फ्रैक्शन से ही बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बट कैलकुलेशन वहां भी होगा, थोड़ी ना कैलकुलेशन नहीं होगा, कैलकुलेशन वहां भी होगा। आपको जो अच्छा लगे काम कर लेना। आपको पता चला मैं 110% क्यों लिखा, 110%, क्यों लिखा 110%? क्योंकि 157 एसपी है, तो एसपी को एसपी से इक्वेट करना होगा। आया समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं, आखिरी सवाल पे बढ़ते हैं इस वीडियो के। और इस वीडियो का आखिरी सवाल है और आपके पेपर में भी बार बार आ रखा है। ये मैन सोल्ड ए बुक एट 7% प्रॉफिट एंड ए पेन एट कितना परसेंट प्रॉफिट? 11% प्रॉफिट। इफ यू सोल्ड द बुक एट 11% प्रॉफिट एंड पेन एट 7% प्रॉफिट, ही गेन्स ₹6 मोर। अच्छा, मतलब बाद वाला जो फायदा है ना, बाद वाला जो कंडीशन है वो, उसमें पहले वाले कंडीशन के अपेक्षा ₹6 ज्यादा फायदा हो रहा है। और बात सिर्फ फायदा का है तो हम फायदे से इक्वेट करेंगे, ठीक है? तो पहले कंडीशन में जो फायदा होगा वो क्या होगा? 7% बुक प्लस 11% पेन। ये हो गया फर्स्ट केस का फायदा, ये हो गया फर्स्ट केस का फायदा। अब आइए, और आगे बोला है 11% पे बुक को और 7% पे पेन को। तो सेकेंड केस का फायदा, इसको लिख दो सेकेंड केस का फायदा। और अकॉर्डिंग टू आवर सवाल, ये फायदा को सही से लिखते हैं, नहीं तो सवाल मेरा फायदा उठा लेगा। सर हमारा फायदा तो कोई और उठाता है सर, हम शुद्धे हैं ना। चलिए, और सवाल में है जो ₹6 अधिक लाभ होता है, मतलब सेकेंड केस का फायदा, सेकेंड केस का फायदा समझिएगा, माइनस फर्स्ट केस का फायदा बराबर रुपया का 6, बराबर रुपया का 6। आया समझ में ना आपको? फर्स्ट केस का फायदा से सेकेंड केस के फायदे में ₹6 ज्यादा है, इक्वेशन तो ऐसे ही बनेगा। यस सर। तब घटा दीजिए, 11% बी प्लस 7% पी में से 7% बी और 11% पी को घटा दीजिए, कितना आएगा? ₹6 आएगा। आ रहा है समझ में ना? माइनस करेंगे तो दोनों माइनस में जाएगा, नहीं तो ब्रैकेट में करके माइनस कर लेते, सिंपल बात है। 11% बी में से 7% बी घटाएगा तो कितना आएगा? 4% बी। और यहाँ आएगा -4% पी, बराबर कितना? ₹6 आएगा। यहाँ से आप 4% कॉमन निकाल लीजिए, बी माइनस पी बराबर 6। अब आप हमको बताइए 4% का फ्रैक्शन कितना होगा? 1/25 इंटू बी माइनस पी बराबर 6। यहाँ से बी माइनस पी बराबर कितना आ जाएगा? 25 छक्का 150। ये हो गया आपका पहला इक्वेशन। ये क्या हो गया आपका? पहला इक्वेशन। अब आइए, और बोला हुआ है फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द पेन, ठीक है, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द पेन इन द फर्स्ट केस इफ ही परचेस्ड बोथ एट ₹550। अच्छा, बोथ को 550 में खरीदा है, मतलब क्या है? बी प्लस पी कितना है? 550 है। पेन का बताना है, जल्दी से अब इसको जोड़ दीजिए। टू बी बराबर कितना आ गया? 700। पी का वैल्यू कितना आ गया? 350। आप पेन का भी डायरेक्ट माइनस करके घटा सकते थे। जब इक्वेट कीजिएगा तो पी का वैल्यू कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा। सिंपल बात है, पेन का वैल्यू आप निकाल दिए। तब बोला पहला केस में पेन का एसपी बताना है। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ पेन इन द फर्स्ट केस। और पहले केस में पेन पे 11% प्रॉफिट है, पर ये सवाल को, पहले केस में पेन पे 11% का प्रॉफिट है। एसपी ऑफ पेन इन फर्स्ट केस, तो 200 प्लस 200 का कितना परसेंट प्रॉफिट है? 11% प्रॉफिट है। 11 है कि 7 है वो देखिए तो, हाँ 11% प्रॉफिट है, ठीक है भाई। तो 200 और 11% इसे कितना होगा? 22 होगा, रुपया 222 हो गया। यही आपके सवाल का जवाब है, और यही हमारे आपके सवाल का जवाब और मित्रता है। आया आपको समझ में? इस प्रकार हमने आपको क्या किया, हमने आपको
एलिगेशन वाला और इक्वेशन वाला अच्छा-अच्छा सवाल करवा दिया और पूरा कॉन्सेप्ट हमने आपको सिखा दिया। इस प्रकार आपका ये लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। जब हम अगले लेक्चर में मिलेंगे तो देखेंगे अगले लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, हमको भी याद नहीं है। अगले लेक्चर में रुकिए हम आपको बताते हैं अगले लेक्चर में क्या पढ़ेंगे हम लोग। अभी आपको पता चल जाएगा, हम ज़रा देख लेते हैं अपने इस पे। अगला लेक्चर होगा लेक्चर नंबर ये 8 था ना? ये लेक्चर नंबर 8 था। रुकिए तो देखें। हाँ, लेक्चर 8 है ये। तो लेक्चर नंबर 9 आपका क्या है? ज़रा मैं देख लूँ। लेक्चर नंबर 9 है आपका अच्छा, लेक्चर नंबर 9 बहुत तगड़ा लेक्चर है भाई, लेक्चर नंबर 9 बहुत तगड़ा लेक्चर है। उसमें आपको मतलब 2-2 बार सीपी पे चेंज होगा, 2-2 बार एसपी पे चेंज होगा, ऐसे-ऐसे सवाल है। मतलब एसपी, सीपी दोनों पे चेंज है। कभी रुपया में तो कभी परसेंटेज में, कभी दोनों रुपया में तो कभी ₹1 1 परसेंटेज में। तगड़ा लेक्चर होगा आपका अगला लेक्चर। तो मिलते हैं दोस्त अगले लेक्चर में। आई होप आपको ये लेक्चर पूरा का पूरा समझ में आया होगा और आपको बहुत मज़ा आया होगा। और आप देख रहे हैं धीरे-धीरे आपका हर एक चीज़ खत्म हो रहा है, धीरे-धीरे अपना चैनल का कंटेंट भी धीरे-धीरे अपग्रेड होते रहेगा, नए-नए चैप्टर आता रहेगा, आपका कॉन्सेप्ट और पूरा एकदम क्लियर होता जाएगा, सवाल से डर दूर होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, एग्ज़ाम में सिलेक्शन होगा और आपकी लड़की से शादी हो जाएगी। ठीक है मित्र, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय-बाय, टेक केयर, हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सावधान रहिए और सतर्क रहिए।